क्या करने दीजिए? नहीं, उसकी नहीं बताइए। दरअसल लोगों तक अभी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची है। जैसे थर्ड ईयर के बहुत से बच्चे, जैसे थर्ड ईयर के मेरे पास लगभग 55-60 बच्चे हैं, ठीक है। तो उनको यही कहना है कि मैम पता ही नहीं चला हम लोग को कि शुरू हुआ है। तो लोगों को प्रमोट करिएगा उस चीज़ के लिए। लिखिए एक क्वेश्चन। आ स्क्वायर लैमिना, आ स्क्वायर लैमिना rest with its plane perpendicular to a smooth wall, rest with its plane perpendicular to a smooth wall, comma, such that one corner being attached to a point in the wall by the fine string of length equal to the side of the square, then find the position of equilibrium, and show that it is stable, देखिए क्या कह रहा है, डायग्राम देखिए, क्योंकि डायग्राम ही इसका गलत बनता है और क्वेश्चन सही नहीं होता है। कह रहा है एक वर्टिकल वॉल है, आगे कह रहा है एक स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए पहले हम डायगोनल्स बना ले रहे हैं। देखिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, वरना डायग्राम सही नहीं बनेगा। ठीक है, स्क्वायर है, इसको नाम दे रहे हैं PQRS। स्क्वायर के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी देता है जी। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, आ स्क्वायर लैमिना रेस्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू आ स्मूथ वॉल। स्मूथ वॉल के परपेंडिकुलर स्क्वायर को रखा गया है। टिक पाएगा? गिर जाएगा। तो कह रहा है इसको गिरने से रोकने के लिए एक कॉर्नर इसका अटैच किया गया है टू अ पॉइंट इन द वॉल बाय द फाइन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। गिरने से रोकने के लिए इसके एक कॉर्नर को दीवार से एक स्ट्रिंग की सहायता से अटैच किया गया है, इस प्रकार से कि इस स्ट्रिंग की लेंथ इस स्क्वायर की साइड के लेंथ के बराबर है। अगर स्क्वायर की साइड 2a मानेंगे तो इस स्ट्रिंग की लेंथ भी 2a हो जाएगी। ठीक, कह रहे हैं देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड शो दैट इट इज स्टेबल। सारा वेट इसका
इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा mg। ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक, 90 डिग्री, इसको नाम दे रहे हैं m का। मान ले रहे हैं ये जिस एंगल पे इंक्लाइंड है वो एंगल है थीटा, इसको नाम दे रहे हैं L का, ये भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच का एंगल L, ठीक। अब देखिए, किसी भी स्क्वायर का एक पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री, उसका आधा 45 डिग्री, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, कुछ नाम दे दीजिए A, तो वो इसके बराबर होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस Z। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें C, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी Z। चूंकि फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, फिक्स पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ये कंडीशन डेप्थ की हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है अगर डेप्थ मैक्सिमम होता है तो एनर्जी मिनिमम होती है। बाहर जाइए आप लोग, यहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, गो। एनर्जी, ये लो सेल फोन लेके जाओ, जी दादी के पास जाओ, दादी के पास जाओ, गो दे, जो दादी के पास जाओ, जाओ घूमने जाओ। जस्ट अ मिनट। क्लास के टाइम एकदम मिलाया करो, है ना। जब डेप्थ मैक्सिमम होता है तो उस केस में एनर्जी मिनिमम होती है, और एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबल। और जब डेप्थ मिनिमम होता है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है, और उस केस में अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसी बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे डेप्थ के केस में। चलिए अब देखिए, Z को निकालना होगा, तो Z इज इक्वल टू GA की वैल्यू इक्वल होगी CB। Z इज इक्वल टू CB को लिखा जा सकता है BL plus LC. This implies that Z is equal to BL plus LC की जगह लिख सकते हैं mg, ठीक है। अब बात आती है इस एंगल को फाइंड आउट करने की, क्योंकि जब हम mg निकालेंगे तो हमको ये आधा एंगल तो पता है, ये आधा एंगल तो पता है 45, ये नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले डायग्राम बना लीजिए, ताकि फिर बहुत गंदा हो जाता है समझाने के चक्कर में।
देखिए, अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें, ये भी 2a, ये भी 2a, क्योंकि ये भी स्क्वायर की साइड है, तो दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। ठीक, अगर ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो दोनों के सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। पीछे जाके बैठिए, भैया डांटेंगे ये वाले। जाओ, ये लो मोबाइल लेके जाओ। मुझे आने दो। हाँ तो बैठो जाके, लो। निकालो, जाओ। ठीक, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, तो इसके सामने का एंगल ये, फिर इसके सामने के एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये दोनों 90। ठीक, ये 90, ये थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक, किसी भी एक सरल रेखा पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस ये और ये मिलकर के 90 प्लस अननोन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 डिग्री, ये अननोन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 90 180 कैंसिल, अननोन एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो ये वाला जो अननोन एंगल है किसके बराबर आएगा, थीटा के। क्लियर हुआ ये चीज़। एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा यहाँ से। अब देखिए BL की वैल्यू निकालनी है, BL, ठीक, इन ट्रायंगल BLQ, ये पता है, ये चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार हो जाएगा BL और कर्ण हो जाएगा BQ, जिससे BL की वैल्यू मिलेगी BQ कॉस थीटा प्लस MG के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल MQG, ये एंगल है थीटा प्लस 45 कॉस थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा और ये चाहिए ना हमको, तो साइन ले लीजिए, साइन थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू लंब, लंब है हमारा MG और कर्ण है हमारा QG। तो MG की वैल्यू आएगी QG साइन थीटा प्लस 45। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट Z इज इक्वल टू BQ की वैल्यू दिख रही है 2a कॉस थीटा प्लस QG की वैल्यू अगर निकाली जाए तो आप देख सकते हैं, ये रहा QG की वैल्यू को निकालने का तरीका, ये 45, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हमको ये चाहिए, ये पता है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, cos 45 इज इक्वल टू आधार मतलब QG बटा कर्ण, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी QP। दिस इम्प्लाइज दैट QG इज इक्वल टू, QP की वैल्यू है 2a, इसकी वैल्यू 1/√2,
दिस इम्प्लाइज दैट क्यू जी इज इक्वल टू √2a। मिलेगा √2a, साथ में इसको ओपन करेंगे तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। This implies that z is equal to 2a cos theta, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, आएगा a sin थीटा प्लस a cos थीटा। ऐड कर दीजिए, z इज इक्वल टू 3a cos थीटा प्लस a sin थीटा। यही है हमारा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कॉमा वी गेट मिलेगा dz/d θ इज इक्वल टू -3a साइन थीटा प्लस a cos थीटा। This implies that d2z/d θ स्क्वायर, एक बार और कर दे रहे हैं, -3a cos थीटा माइनस a sin थीटा। दिस implies that d2z/d θ स्क्वायर माइनस a 3 cos थीटा प्लस a sin, a निकल चुका है, प्लस sin थीटा। अब फॉर द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम dz/d θ इज इक्वल टू 0। डायग्राम मिटा दें। चलिए देखिए, फॉर द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम dz/d θ is equal to 0. This implies -3a sin theta plus a cos theta is equal to 0. This implies that a कैंसिल हो जाएगा चूँकि a does not equal to 0। बचा हुआ टर्म आएगा 3 sin theta is equal to cos theta। This implies that tan theta is equal to 1/3. This implies that theta is equal to tan inverse 1/3। यही हमको पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देगा। tan थीटा का मान पता है, अब उससे हमको क्या क्या चाहिए, cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, नाउ cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की बात करें, अगर ये थीटा हो तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये निकालेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √10। साइन थीटा निकालेंगे लंब बटा कर्ण, cos थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, हेंस d2z/d θ स्क्वायर एट थीटा मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू -a तो बाहर है ही, ये आएगा 3 cos थीटा, 3 3 9 अपॉन √10 प्लस साइन थीटा 1 अपॉन √10 मिलेगा आपको। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, मिलेगा आपको d2z/d θ स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू -a 10 अपॉन √10 d2z/d θ स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू -√10a। ये लेस देन 0 आया है। लेस देन 0 आने का मतलब z मैक्सिमम होगा, डेप्थ मैक्सिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही शो करना था। ठीक है, कुछ लिखा नहीं है ना अभी तक, इसमें लिखिए।
लिखिए, let us consider a square PQRS. Let us consider a square PQRS whose side is of length 2a, whose side is of length 2a, and one corner P is attached, and one corner P is attached to the vertical wall, to the vertical wall. हो गया, फुल स्टॉप. Let a string of length 2a, let a string of length 2a is attached by the corner Q of the square, by the corner Q of the square to the fixed point O of the wall, to the fixed point O of the wall. फुल स्टॉप. वॉल पे बी कर दीजिए, ओ की जगह फिक्स्ड पॉइंट बी ऑफ द वॉल. ठीक है, फिर लिखिए, लेट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल, लेट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा to the vertical, let the string makes an angle theta to the vertical such that G be the center of gravity, such that G be the center of gravity of the square, and weight W acts at the point G. वेट mg लिखवाए हैं, उसी के आगे लिख लीजिए W इज इक्वल टू mg, एंड द वेट W इज इक्वल टू mg, and the weight W is equal to mg acts at the point G. हो गया. लिखिए, since triangle BQL and triangle LQP are similar to each other, नीचे से लिखिए, therefore angle LPQ is equal to theta, therefore angle LPQ is equal to theta. This implies that angle LQP is equal to 90 minus theta. ठीक है, नीचे से लिखिए, since the angle makes on a straight line LM, since the angle makes on a straight line LM
makes on a straight line LM is of 180 degree नीचे से लिखिए दिस implies एंगल MQR is equal to थीटा। ठीक है, नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, लेट स्मॉल z be the depth of center of gravity G, from the fixed point capital B, then यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक उतारिए, ये बगल में लिखाएगा ही, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ये पूरा लिखने के बाद यहाँ आ जाइएगा।
हो गया भाई? भैया डांटेगा, बाहर चल एकदम। मुझे आने दो। जो दादी से शीशी ले लो, मुझे आने दो प्लीज। क्लास जो दादी से शीशी ले लो। हो गया? नीचे से लिखिए, यहाँ तक उतार लिए ना, -√2a 10a लेस देन। नीचे से लिखिए, क्लियरली द डेप्थ z इज मैक्सिमम, क्लियरली द डेप्थ z इज मैक्सिमम, clearly the depth z is maximum and therefore the equilibrium is stable. And therefore the equilibrium is stable. नीचे से लिखिए, चलिए ये एक क्वेश्चन और लिखिए, बुक में आपको मिल जाएगा, बुक से पढ़िएगा और लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिखिए, 2 equal uniform rods, 2 equal uniform rods, 2 equal uniform rods are firmly jointed, ये उतार लिए थे ना, are firmly jointed, 2 equal uniform rods are firmly jointed at one end, comma, show that the angle between them, is alpha. Show that the angle between them is alpha and they rest in a vertical plane, on a smooth sphere of radius small r,
then show that they are in a stable or unstable equilibrium according as the length of the rod is 2a greater than or less than 4r cosec अल्फा। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में पहले भी आपने किया हुआ है। होता क्या था, एक इस तरीके से सर्किल के ऊपर दो रॉड को फॉर्मली टिकाया गया था, दोनों के बीच का एंगल अल्फ़ा, तो आधा कितना होता है अल्फ़ा बाई 2, ये भी अल्फ़ा बाई 2। इसको हमने इससे मिलाया था, ये इसका सेंटर था, ये पॉइंट ए और बी माना था, ये पॉइंट सी मानना था। ठीक है, ये पहले भी आपका किया हुआ है, बुक में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। लिखवा इसलिए दिए क्योंकि सबके पास अलग अलग राइटर की बुक है, तो ये क्वेश्चन ही ढूंढ के निकालिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निकालिए।